परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी, प्राण स्वरूप से 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में सतत जीवन के रूप में विद्यमान आदि शक्ति माँ गायत्री को हम नमन करते हैं। दोस्तों, विषय है मेरा एकात्म मानववाद से वसुधैव कुटुंबकम की प्राप्ति। दोस्तों, इसमें आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के दो वेद सूत्रों के अनुसार सृष्टा ने संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन किया है। और विशेष तौर पे धरती जो एक विशेष ग्रह बनाया गया है, इसको विशेष अनुदान वरदान पूरा ब्रह्मांड से धरती पे किरणें आती हैं और जीवन रूप से 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में विद्यमान जीवन वो आदि शक्ति माँ गायत्री के रूप में और परमात्मा का ही एक अंश आत्मा जो संपूर्ण जीवधारियों में एक ही आत्मा है और केवल आत्मा ही रिसेप्टर है जो गायत्री माँ के बिजली को, प्राण को धारण कर सकता है। किसी भी जीव शरीर में प्राण को धारण करने की सामर्थ्य नहीं होती, केवल आत्मा ही प्राणों को धारण करता है दोस्तों। तो यहाँ आज सारी दुनिया के समक्ष जो स्थिति प्रस्तुत हुई है दोस्तों, इसका कारण रहा है हमारी आदि प्राचीन संस्कृति, जो हमारे आदि पूर्वजों ने विशेष सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का जो उन्होंने धरती पर आकर आगाज़ किया। और धरती पर हमारे जो आदि पूर्वज भारत में जन्मे थे, ये बात सिद्ध हो चुकी है। और मनु पहले व्यक्ति थे और मनु का पहला परिवार ही आर्यों का परिवार था और ये आर्यों का परिवार ही सारे संसार में आज विभिन्न रूपों में विद्यमान है। लेकिन सारे संसार के प्रत्येक मानवों का जो आदि पिता है वो एक ही है और उसको जर्मनी में मनस कहते हैं, अंग्रेजी में मैन कहते हैं, हिंदी में मनु कहते हैं। और दोस्तों, आज मेरा जो विषय है एकात्म मानववाद, ये विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, जो राजनीति में प्रस्तुत किया है। और दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में मानव को एक शरीर न मानते हुए एक आत्मा मानते हैं और आत्मा मानते हुए मानवों के लिए यहाँ पर वेदानुकूल जीवन पद्धति का पुनर्स्थापन 4 सूत्र हैं उनके, जिन्होंने राजनीति में समस्त संसार के सम्मुख एक चुनौती पेश की है। और ये चुनौती है धरती से हमेशा हमेशा के लिए मानवों के बीच चले आ रहे वध युद्ध जो हजारों सालों से धरती पर चल रहे हैं, इन संपूर्ण युद्धों का समापन करने का जो सूत्र है वो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के 2 सूत्र हैं, जिनसे संपूर्ण प्राणियों के साथ साथ मानवीय जीवन को भी परमात्मा ने प्रदान किया है। और ये मानवीय त्रुटि रही है कि यहाँ धरती पर मानवों के बीच में कृत्रिम रूप से स्थायी विभेद पैदा कर दिए गए हैं, जो मालिक नौकर अमीर गरीब के रूप में प्रत्येक मानव धरती पर इनसे ग्रसित है और प्रत्येक जन्म में ग्रसित हो रहा है। तो ये परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन है दोस्तों। युग परिवर्तन के पश्चात ना तो दुनिया में कोई अमीर बनने आएगा, ना गरीब बनने आएगा, ना मालिक बनने आएगा, ना नौकर बनने आएगा। और सभी मानव एक यात्री के समान आए हैं धरती पर, यात्री के समान रखा जाएगा और सभी को यात्री के जैसे विदा किया जाएगा। मानव को इस प्रकार की आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्रों से भविष्य में संचालित किया जाएगा। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।